हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल चैनल G3 इंस्टीट्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एहसास है जिसको लिखा है ओ हेनरी ने और जिसका नाम है द लास्ट लीफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब जिंदगी के सारे सपने धीरे धीरे पत्तों की तरह झड़ने लगते हैं तब एक छोटी सी उम्मीद भी एक बड़ा मिरेकल बन सकती है। दोस्तों, ये कहानी वही बेवक्त उम्मीद और सेल्फलेस सेक्रीफाइस की है जहाँ इंसान के इमोशंस और आर्ट एक दूसरे से भूल जाते हैं। ग्रीनविच विलेज एक ऐसी जगह जहाँ आर्टिस्ट्स अपनी पेंटिंग्स में सपने लिखते हैं और दोस्त अपने दोस्तों के लिए दुआएं बन जाते हैं। वहीं रहती हैं शू और जॉनसी, दो यंग आर्टिस्ट्स जो दुनिया से लड़ रही हैं अपने ख्वाबों और अपने जीने के रीजंस के लिए। लेकिन जब बीमारी और डिस्पेयर जॉनसी की दुनिया अंधेरे से भर देती है तब वो कह देती है, बस जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी इस दुनिया से। दोस्तों, और उस मोमेंट से शुरू होती है एक बैटल उम्मीद और हार के बीच की। एक पत्ता जो ठंडी हवाओं के बावजूद गिरता नहीं, एक पत्ता जो बन जाता है जीने की वजह। लेकिन उस पत्ते के पीछे छुपी हुई एक सैक्रिफाइस, एक छुपी हुई कहानी जिसे सिर्फ दिल समझ सकता है। दोस्तों, ओ हेनरी ने इस शॉर्ट स्टोरी में हमें ये दिखाया है कि कभी कभी लाइफ के सबसे बड़े मिरेकल्स किसी पेंटिंग, किसी प्रेयर या किसी छोटी सी उम्मीद के पत्ते में छुपे होते हैं। दोस्तों, द लास्ट लीफ हमें ये सिखाती है कि जब तक एक भी पत्ता जिंदा है, जब तक एक भी होप बची है, हम हार नहीं मानते। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी, जहां एक लीफ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि लाइफ का सिंबल बन जाती है। सो सिट बैक, फील एवरी वर्ड एंड लेट दिस स्टोरी रिमाइंड यू मिरेकल्स टू एग्जिस्ट, स्पेशली व्हेन लव, आर्ट एंड होप कम टुगेदर। दोस्तों, अगर हम बात करें इस स्टोरी के मेन की फैक्ट्स की तो दोस्तों कहानी में कैरेक्टर्स हैं सू, जॉनसी और मिसेस बेरमैन जो ग्रीनविच विलेज में रहते हैं और ये तीन आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, जॉनसी को सवेरे निमोनिया होती है और वो सोचती है कि जब तक उसके विंडो के बाहर वाली आईवी प्लांट का लास्ट लीफ गिरता है तब तक वो जिंदा रहेगी। लास्ट लीफ गिरने पर वो मौत को एक्सेप्ट कर लेगी। दोस्तों, वहीं सू जो जॉनसी की फ्रेंड है उसे मोटिवेट करती रहती है कि वो उम्मीद रखे और जीने की इच्छा ना खोए। वहीं मिस्टर बेरमैन एक पुराना आर्टिस्ट है जो अपनी जिंदगी में मास्टरपीस बनाना चाहता था लेकिन अब तक नहीं बना पाया था। दोस्तों, जब लास्ट रियल लीफ गिर जाता है, बेरमैन पूरी रात बारिश और स्टॉर्म में जाके उस जगह एक रियलिस्टिक लीफ पेंट करता है ताकि जॉनसी को लगे कि वो लीफ अभी भी पेड़ पर है। दोस्तों, इस सैक्रिफाइस के चलते जॉनसी की होप वापस आती है और वो रिकवर करती है, लेकिन बेरमैन निमोनिया से मर जाता है जो उनसे उस रात पेंट करते हुए हो गया था। दोस्तों, इस स्टोरी का मेन मैसेज है कि होप और सैक्रिफाइस कितने पावरफुल होते हैं और कभी कभी जिंदगी में एक छोटी चीज जैसे एक पत्ता हमारी लाइफ को बदल सकती है। दोस्तों, ये फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये प्लॉट, कैरेक्टर्स और थीम का क्लियर ओवरव्यू देते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को स्टार्ट करें, आइए उससे पहले देख लेते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को। तो इस स्टोरी का पहले कैरेक्टर का नाम है जॉनसी जो द लीफ की मेन कैरेक्टर है। दोस्तों, एक युवा कलाकार है जो अपनी कला और जीवन के सपनों के साथ जी रही है। दोस्तों, उसकी स्टोरी तब शुरू होती है जब वो निमोनिया जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती है। जॉनसी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मानसिक अवस्था और होपलेसनेस होती है। दोस्तों, उसे लगता है कि वह तब तक जीवित नहीं रहेगी जब तक उसके कमरे की खिड़की से दिखने वाली आईवी प्लांट का आखिरी पत्ता गिर जाएगा। दोस्तों, उसकी ये सोच उसकी निराशा और बीमारी दोनों को बढ़ावा देती है। जॉनसी की यह मनोदशा उसकी फ्रेजिलिटी और वल्नरेबिलिटी को दर्शाती है। वह आत्मसमर्पण की स्थिति में पहुंच चुकी होती है और जिंदगी से हार मानने लगती है। हालांकि उसकी फ्रेजिलिटी के बावजूद वह एक कलाकार है जिसका दिल और आत्मा के कला के प्रति पैशनेट है। उसकी सोच में आने वाला बदलाव जब लास्ट लीफ गिरने वाला होता है और अचानक एक पत्ता अभी भी पेड़ से चिपका रहता है, उसकी मानसिकता को पूरी तरह उलट देता है। दोस्तों, यही वो पल होता है जब जॉनसी को पुनः जीवन के लिए लड़ने की इच्छा जागृत होती है। उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है और वो अपने दोस्तों, खासकर सू की परवाह करने लगती है। दोस्तों, इस स्टोरी में सू की सहायता और दोस्ती जॉनसी के कैरेक्टर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जॉनसी का ट्रांसफॉर्मेशन होपलेसनेस से होप तक का सफर है जो स्टोरी का कोर इमोटिव एलिमेंट भी है। दोस्तों, इस स्टोरी में जॉनसी का कैरेक्टर ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशनल स्ट्रगल्स का एक साफ उदाहरण है।
जहाँ बीमारी न केवल शरीर को इम्पैक्ट करती है बल्कि मनोदशा और सोच को भी प्रभावित करती है। उसके संघर्ष को दर्शाने के लिए ओ हेनरी ने जॉन्सी के लास्ट लीफ को सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उसकी जिंदगी की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इस स्टोरी के अंत में जॉन्सी की रिकवरी और जिंदगी के प्रति उसका रिनिवेट इंथुजियाज्म दर्शाता है कि आशा और प्रेम से भरा समाज और दोस्ती इंसान को कठिन दौर में खड़ा रख सकती है। जॉन्सी का यह व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, उम्मीद की एक किरण हर पल जीवन में होना चाहिए। दोस्तों, यह कैरेक्टराइजेशन जॉन्सी को द लास्ट लीफ की सबसे सेंसिटिव और रिलेटेबल पात्र बनाता है, जो इलनेस और डिस्पेयर के बावजूद उम्मीद और जीवन की चाह को एक्सप्रेस करती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है शू, जो इस स्टोरी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और उससे जुड़ी अपनी कई विशेष खूबियों के कारण स्टोरी को गहराई और सेंसिटिव बनाती है। दोस्तों, सू एक युवा कलाकार है जो ग्रीनविच विलेज में अपने दोस्त जॉन्सी के साथ रहती है। वो एक ऑप्टिमिस्टिक, केयरिंग और इम्पैथेटिक कैरेक्टर है, यानी कि वो हर हाल में होप और पॉजिटिविटी को बनाए रखने में विश्वास रखती है। दोस्तों, सू मेन से आई हुई है और उसकी एक खासियत है कि वो बहुत ही रेजिलिएंट और स्ट्रांग विल्ड है। वो अपनी कला के प्रति पैशनेट है और उसके पास अपने और अपनी दोस्त की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत है। वो अपने साथी कलाकार होने के साथ साथ जॉन्सी का मेंटल सपोर्टर भी है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि उसकी उम्मीद और जीवन की इच्छा को बार बार जागृत करने की कोशिश करती है। दोस्तों, जब जॉन्सी का स्वास्थ्य गिरा हुआ होता है तब शू अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो लगातार उसकी मदद करती है, उसे बताती है कि जिंदगी में होप और फेथ कितनी जरूरी होती है। उसने हर पल जॉन्सी का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, चाहे वो छोटी छोटी बातों में ही क्यों ना हो। वो अपनी स्वाभाविक मुस्कान और देखभाल के जरिए जॉन्सी को समझाती है कि जिंदगी में होप ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, सू अपने आप में एक प्रैग्मेटिक और रेशनल कैरेक्टर है। वो जानती है कि जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उससे लड़ने का तरीका सोचने और समझने का है। वो यह भी जानती है कि कला में मेहनत और धैर्य जरूरी है और उम्मीद ही इंसान को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देती है। दोस्तों, अपने काम के साथ साथ वो अपने पड़ोसी मिस्टर बैरमैन की भी बहुत मदद करती है। बैरमैन एक पुराना और फेल्ड आर्टिस्ट है जो लाइफ में कुछ भी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसकी आत्मा में सपना और पैशनेट अब भी जिंदा है। सू ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और उसकी खामियों को समझकर उसकी मदद की। दोस्तों, सू का कैरेक्टर इस स्टोरी में भरोसा, दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम का सिंबल है। वह स्वाभाविक रूप से केयरिंग नेचर की है और अपने लव्ड वंस की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती है। उसकी एक क्वालिटीज इस स्टोरी को ह्यूमन भावनाओं से भर देती है और यह दिखाती है कि कैसे एक दोस्त की मदद से इंसान अपने सबसे बुरे समय में भी जी सकता है। कुल मिलाकर सू एक कंपैशनेट, ऑप्टिमिस्टिक और रेजिलिएंट कैरेक्टर है, जिसने अपने प्यार और उम्मीद के बल पर कहानी में एक गहरी मानवीय भावना को जन्म दिया है। उसका यह व्यक्तित्व तो हमें साबित करता है कि दोस्ती और होप का साथ जिंदगी के हर जज्बे को मजबूत बना सकता है। दोस्तों, वहीं हम बात करें इस स्टोरी के लास्ट कैरेक्टर की, जिसका नाम है मिस्टर बैरमैन। दोस्तों, यह लास्ट लीफ का सबसे दिलचस्प और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो एक बूढ़ा कलाकार है जो ग्रीनविच विलेज में शू और जॉन्सी के नीचे के फ्लोर पर रहता है। बैरमैन को अपने जीवन में कभी वह सफलता नहीं मिली जिसके लिए उसने कला के क्षेत्र में प्रयास किए थे। उसने अपना जीवन छोटे छोटे कमर्शियल आर्ट के प्रोजेक्ट से गुजारता है और कभी कभी युवा कलाकारों के लिए मॉडल भी बनता है। उसकी भाषा से साफ झलकता है कि वह यूरोप का अप्रवासी है और उसका मनोदशा कुछ कठोर और नीरस जैसी लगती है, लेकिन अंदर उसका दिल बहुत दयालु और चिंतित है। दोस्तों, बैरमैन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बड़े सपने यानी मास्टरपीस बनाने के सपने को छोड़ चुका था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जॉन्सी अपनी बीमारी और निराशा की वजह से मरने की सोच रही है, तो वह उसके जिंदगी को बचाने के लिए एक असाधारण कदम उठाता है। वह जॉन्सी के लास्ट लीफ के गिरने पर उसकी मौत मान लेने वाली सोच को मूर्खतापूर्ण कहता है और उसकी इस सोच को बदलने का संकल्प लेता है। दोस्तों, एक तूफानी और बरसाती रात में बैरमैन छुप कर उस जगह पर एक असली से लगने वाला आइवी लीफ पेंट कर देता है, जिसे जॉन्सी हर दिन देखती है। उसकी यह चित्रकारी इतनी वास्तविक लगती है कि जॉन्सी को यह बिलीव हो जाता है कि लास्ट लीफ अभी भी पेड़ पर है और उसकी इच्छा जिंदा रहने की फिर से जागृत हो जाती है। दोस्तों, इस निस्वार्थ कार्य के कारण बैरमैन खुद सर्दी और बारिश में बुरी तरह बीमार हो जाता है और बाद में निमोनिया से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, बैरमैन का सैक्रिफाइस इस स्टोरी का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने जीवन भर कला की दुनिया में असफलता देखी, लेकिन आखिरी समय में उसने एक ऐसा मास्टरपीस बनाया जिसका इम्पैक्ट न केवल जॉन्सी की जिंदगी बचाने में हुआ, बल्कि मानवता और सच्चे प्रेम की मिसाल भी बन गया। उसकी आत्म बलिदानी कहानी में आशा, त्याग और सच्चाई के भावों को मजबूती से दर्शाती है।
दोस्तों बैरमैन का व्यक्तित्व जटिल और अनोखा है। शुरुआत में वो कठोर, बातूनी और कभी कभी बुरा भला भी कहता है, लेकिन अंत में उसकी दया और प्यार छलक कर बाहर आ जाते हैं। उसकी भाषा में कुछ यूरोपियन एसेंट और तीखे बयान उसकी मजबूती को दिखाते हैं, लेकिन वह दिल से सू और जॉन्सी दोनों का रक्षक बन जाता है और उनके साथ खड़ा होता है। दोस्तों अंततः बैरमैन की मौत और उसकी असली मास्टरपीस यही दिखाता है कि वैसी कला सबसे महान है जो इंसानियत और प्रेम से उत्पन्न होती है। उसकी निस्वार्थता और प्रेम ने जॉन्सी को मृत्यु से बचा लिया और उसकी आत्मा को अमर कर दिया। दोस्तों मिस्टर बैरमैन द लास्ट लीफ की कहानी का सच्चा नायक है, जिसकी जिंदगी और मृत्यु ने पाठकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। दोस्तों वह एक ऐसा कैरेक्टर है जो दिखाता है कि असली कला केवल कैनवस पर नहीं बल्कि मानव सेवा और दूसरों के लिए किए गए बलिदान में भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी की। यह बेहद प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाली शॉर्ट स्टोरी है जो न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में सेट की गई है। दोस्तों यह कहानी दो युवा महिला कलाकारों शू और जॉन्सी के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी दोस्ती, संघर्ष और उम्मीद की सौगंध इस कहानी का मेन सेंटर है। दोस्तों इस इलाके में कला और सपने दोनों का मनोवैज्ञानिक संगम होता है। सू और जॉन्सी दोनों एक साथ एक छोटे से स्टूडियो फ्लैट में रहती हैं, जहां वे एक साथ अपनी कला के सपनों को पूरा करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों इस कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब जॉन्सी को निमोनिया नामक बीमारी हो जाती है और जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ती है, जॉन्सी मानसिक रूप से कमजोर होती जाती है और जिंदगी के प्रति उसकी उम्मीद खत्म होने लगती है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर लगी आइवी की बेल को देखती है, जिसके पत्ते धीरे धीरे गिर रहे होते हैं। दोस्तों उसको विश्वास हो जाता है कि जिस दिन लास्ट लीफ भी गिर जाएगी उसी दिन उसकी भी मौत हो जाएगी। दोस्तों सू अपनी दोस्त की इस सोच को सुनकर बेहद परेशान हो जाती है। वो जानती है कि जॉन्सी की मानसिक हिम्मत कमजोर होने से उसकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। सू बार बार जॉन्सी को जीवन में उम्मीद रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसे बताती है कि बीमारी से लड़ने के लिए उसे अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी, मगर जॉन्सी इस बात को अनसुना कर देती है और लास्ट लीफ को अपने बचने या मरने के संकेत के रूप में मानने लगती है। दोस्तों सू डॉक्टर को बुलाती है जो जॉन्सी की चिंता करता है और बताता है कि जॉन्सी को तब तक ठीक होना मुश्किल है जब तक उसने अपने जिंदगी की इच्छा खो न दी हो। डॉक्टर एडवाइस देता है कि जॉन्सी को व्यग्रता से मुक्त करने की जरूरत है ताकि दवा का असर दिख सके। सू को सोचना पड़ता है कि कैसे जॉन्सी को जीवन के लिए फिर से इंस्पायर किया जाए। इसी दौरान वो अपने नीचे रहने वाले पड़ोसी मिस्टर बैरमैन से मिलती है। दोस्तों बैरमैन एक बूढ़ा और असफल कलाकार है जिसकी जिंदगी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, पर वो लोगों की मदद करने और अपने कलाकार बांधने के सपनों को नहीं छोड़ता। उसका स्वभाव कठोर और सीधा होता है, लेकिन दिल से वो बहुत दयालु है। दोस्तों जब सू बैरमैन को जॉन्सी की हालत के बारे में बताती है तो वह समझता है कि जॉन्सी की मृत्यु उसके मानसिक संघर्ष का नतीजा है, न कि केवल शारीरिक बीमारी की। दोस्तों एक तूफानी रात में जब बारिश और हवा तेज होती है और लास्ट लीफ गिरने वाला होता है तो बैरमैन अपने संकट को ताक पर रखकर बाहर जाता है। वह उस जगह पर एक पूर्णतः असली लगने वाला लीफ पेंट करता है जो लास्ट लीफ के स्थान पर लग जाता है। उस रात की ठंडी बारिश और हवा में रहना बैरमैन के लिए जानलेवा साबित होता है और वो निमोनिया से मर जाता है। दोस्तों दूसरे दिन जॉन्सी जब उठती है तो वह देखती है कि लास्ट लीफ अभी भी बिल्कुल टिका हुआ है। यह दृश्य उसकी मानसिकता को पूरी तरह बदल देता है। अपने आसपास की दुनिया में उम्मीद और जीवन की ऊर्जा लौटाने के बाद जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। दोस्तों डॉक्टर फिर जांच करता है और बताता है कि जॉन्सी को पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। वहीं सू जॉन्सी को बैरमैन की मृत्यु की खबर देती है जो निमोनिया के कारण हो गई थी। दोस्तों बैरमैन ने उस रात लास्ट लीफ की कलाकृति बनाकर उसकी जिंदगी बचाई थी। सू ने उसे उसकी मास्टरपीस कहा जो उसे कभी मिला नहीं था, लेकिन जो उसने आखिरी समय में बनाकर जॉन्सी को जीवन का गिफ्ट दिया। दोस्तों यह कहानी दर्शाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी जिंदगी को बचा सकती है और जिंदगी के लिए लड़ने की इच्छा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बैरमैन का त्याग और जॉन्सी की उम्मीद की लौ इस कहानी के दिल में है। दोस्तों बात करें इन कलाकारों की जिंदगी और कठिनाइयों को, तो सू और जॉन्सी दोनों कलाकार हैं जो अपने सपनों के बीच दैनिक जीवन की समस्याएं झेल रहे हैं। उनका फोकस अपने कला के काम पर होता है, लेकिन बुरी मौसम और बीमारी ने उनकी मेहनत को चुनौती दे दी है। वहीं बात करें जॉन्सी का बीमारी और उसकी मानसिक स्थिति की, तो जॉन्सी का निमोनिया गंभीर होता जाता है और उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगी। उसकी निराशा तब और गहरी हो जाती है जब वो आइवी के पत्तों को गिरते देखती है और यह विश्वास उसकी मौत की इच्छा के प्रतीक है। दोस्तों सू जॉन्सी को निराशा से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो उसे खाना खिलाने और उम्मीद जगाने के लिए प्रयासरत रहती है। वो अपने काम में बिजी रहती है
ताकि उसके पास जानसी की देखभाल के लिए आवश्यक पैसे आए। वहीं बेयरमैन एक बुजुर्ग और असफल कलाकार है। वो अपनी जिंदगी में अभी तक कोई मशहूर कलाकृति नहीं बना पाया है, लेकिन उसके भीतर एक महान कलाकार की चाह बनी होती है। वो सू और जॉन्सी के प्रति प्रोटेक्टिव है और उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। अंत में बेयरमैन जॉन्सी को उम्मीद देने के लिए अपनी जान तक का जोखिम उठाता है। वो लास्ट लीफ को पेंट करता है जो जॉन्सी को जीवित रहने की प्रेरणा देता है। इस रात की ठंडी बारिश के कारण बेयरमैन को निमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है। वहीं लास्ट सीन में जॉन्सी की स्वास्थ्य में सुधार होता है और वो सीखती है कि जिंदगी की आलोचनाएं और निराशाएं अंततः लड़ने की इच्छा शक्ति से हार जाती हैं। बेयरमैन का फाइनल सेक्रीफाइस यह दिखाता है कि सच्चा कलाकार केवल कला के लिए ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी जीता है। दोस्तों, यह कहानी होप, सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप और ह्यूमन स्पिरिट की शक्ति को दर्शाती है। जॉन्सी की निराशा से उम्मीद तक की यात्रा मानसिक और इमोशनल परिवर्तन का प्रतीक है। बेयरमैन का सेक्रीफाइस यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ के होता है, जो किसी की जान तक बचा सकता है। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से अभी बताया गया है कि मानव जीवन में छोटी छोटी चीजें भी, जैसे एक अकेला पत्ता, उम्मीद की मशाल जलाए रख सकती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।